अपने ज़िले आज़मगढ़ में हैं और इस घर की हालत देख सकते हैं आप हैं। और इस घर से निकल के एक भैया जी हैं जिन्होंने जो करोड़पति का शो आता है उसमें 1 करोड़ रुपया जीते हैं, जो कि हमारे ज़िले के गौरव की बात है। बहुत अच्छी ही बात है। और डायरेक्ट अब ज़्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि अब ये चीज़ें पूरे देश में वायरल हो चुकी है। बहुत लेट पहुँचे इसके लिए माफ़ी चाहते हैं और भैया डायरेक्ट इनसे ही भेंट कराते हैं। भैया कैसे हैं? धन्यवाद, थैंक यू, बढ़िया है। खुशी तो पूरा होगी। नहीं, बिल्कुल बहुत खुशी है क्योंकि एक जब आप कोई सपना देखते हैं और पूरा हो जाता है तो उसमें ज़रूर ज़ाहिर-सी बात है बहुत खुशी मिलती है। जी। जब फर्स्ट टाइम आपने कब गए थे? पहली बार मैं अप्लाई कब किए थे बताइए? अप्लाई मैंने अपने जीवन में पहली बार 2011 से स्टार्ट किया था और उसको पूरा करने में और उसको वहाँ तक पहुँचने में मुझे करीब 12 साल लग गए और मुझे उसका कहीं न कहीं अफ़सोस भी था रहता था और खुशी भी रहती थी और क्योंकि खुशी इसलिए थी अफ़सोस इसलिए था कि सेलेक्ट नहीं होता था और खुशी इसलिए हुई कि एक ना एक दिन ज़रूर मुझे मौका मिलेगा। इतने छोटे से घर में आपकी सोच इतनी बड़ी है, मुझे लगता है कि आजमगढ़ में बहुत कम ही लोग होंगे जितना सोच रखते होंगे। जी, बिल्कुल मेरा सपना अलग ही था क्योंकि सपने जब मैं देखूँगा तभी पूरा करूँगा क्योंकि ज़िंदगी में अगर कुछ करना है, बड़ा करना है और अलग करना है तो उसके लिए आपको सपने देखना बहुत ज़रूरी है। और मैंने वो सपना देखा और वो ऐसा सपना था जिसमें मैं नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग देखने जाने के लिए, पहुँचने के लिए वहाँ कोशिश करते हैं और बहुत ही गिने-चुने लोग सेलेक्ट होते हैं उस मतलब उस मंच पर, उस प्लेटफ़ॉर्म के लिए और उसमें से मैं भी एक भाग्यशाली हूँ जो मैं उस मंच तक पहुँचा। जब आप मंच पे पहुँचे, जब आप अमिताभ बच्चन जी को सामने-सामने देखे आप, तो कैसा महसूस किया? बिल्कुल, वो एक लीजेंड एक्टर हैं जिनकी तुलना मैं समझता हूँ किसी आम आदमी से की ही नहीं जा सकती और मैं एक आम आदमी होते हुए भी वो मुझसे जिस तरह से मिले, बात किए और एक ऐसा एक्साइटमेंट था कि जो मतलब कि लगता था कि यार कुछ चीज़ें हम आम आदमी भी सोचे तो वो पूरा हो सकता है और बहुत खुशी की बात है मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए और कहीं न कहीं इस दिन को मैं इंतज़ार में था कि एक दिन मैं उनसे मिलूँगा, उनसे बात करूँगा और अपने सपने साकार करूँगा। चुप रहे नहीं, क्या 2 मिनट रुको। क्या दोबारा आपसे बात हुई दोबारा में क्या? अमिताभ बच्चन जी से? मतलब कब मतलब आप कैसे? जीते, जीतने के बाद जब निकले घर पे आए आप, उसके बाद दोबारा कोई बात हुई? जी, बिल्कुल बात हुआ मेरा उनसे और मुझे बहुत ही उन्होंने बधाई दिया और प्रेरणा ये दी कि आप आगे बढ़ो और जो आपका मकसद हो उसको पूरा करो। भैया आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, मान लीजिए आप जीत गए, दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल वो एक ऐसा मंच है कि अगर आप हॉट सीट पर पहुँचते हैं खेलने के लिए तो फिर आपको जीवन में एक बार ही मौका मिलता है, दोबारा आपको तो मौका नहीं मौका एक ही बार मिलेगा। मिलता। जी, बिल्कुल। मौका लाइफ में एक ही बार मिलता है। और क्या कहना चाहते हैं, मान लीजिए आपने राशि पाए हैं, धनराशि पाए हैं, क्या आपको मिल गई है या फिर अभी मिली नहीं है? नहीं, अभी ऐसा नहीं मिला है लेकिन वो प्रोसेस में है, जल्दी मुझे मिलेगी और जो भी मेरे इस घर की पहले अपने घर की देख रहे हैं आप कच्चा है जी, उसको जी, मैं जी। पहले बनवाऊँगा और भी जो मेरे घर की ज़रूरत है उसको फुलफ़िल करूँगा और उस पैसे का अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करूँगा अपने जीवन में। आपसे आगे आगे भी बात करेंगे, आपके माताजी से बात कर लेते हैं। कैसी खुशी कर रही हैं? क्योंकि बहुत आपके बेटे जो हैं, पूरे ज़िले का नाम रोशन किए, पूरे देश का नाम रोशन किए। ऐसे ज़िले में बहुत पहली बार मुझे लगता हुआ होगा कि कोई करोड़पति शो में जाके करोड़ जीते। हाँ हाँ भैया, हाँ भैया, हमारा बहुत हौसला पूर्ण भइल है। खुश हैं? खुश हैं, बहुत खुश हैं। आज जे करा वो का मालिक पूरा करा। क्योंकि हाँ आप लोग की स्थिति देख के हम लोग को ये लग रहा है कि यहाँ बहुत ज़्यादा स्थिति खराब थी। हाँ, हम लोग का स्थिति बहुत खराब रहे बाकी भैया अब पूरा हो गल। हाँ हाँ, पूरा हो गल। हाँ, पूरा हो गल। अब हम लोग के बहुत खुशी हो गई अब। अच्छा भैया जी, यहाँ के जो तमाम नेता, विधायक लोग हैं, सांसद लोग हैं, क्या कोई आपसे कोई बधाई देने आए थे यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे तो कोई नहीं आया था लेकिन जो हमारे क्षेत्र के सांसद हैं संगीता आज़ाद, उन्होंने मुझे अपने आवास पे बुलाया था और मैंने उनको भी निमंत्रण किया है कि वो हमारे घर पे आएँ और जो हमारा गाँव है, हमारा घर है और जो भी आप आए तो बोली कि ठीक है मैं आपके घर पे आऊँगी। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है और सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई बुला रहा है और कोई सम्मानित पद पे है तो वो मेरे लिए गर्व की बात है क्योंकि मैं एक अभी अपने आप को ये ना समझूं कि मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें मेरे जीवन में हुई जो अलग हुई है, लोगों से हटके हुई है, तो कहीं न कहीं उसका एक मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। फिर भी वो एक सम्मानित पद है और उनके बुलाना, उनका निमंत्रण मैं स्वीकार किया और गया, उनसे मिला और उनके आवास पर गया तो उन्होंने मुझे चाय-पानी भी कराया और एक भेंट भी दी और मैंने बहुत ही खुशी से उसको स्वीकार किया। यहाँ के विधायक जी कौन है? यहाँ के विधायक हैं राजभर जी हैं एक
सुखदेव राजभर जी जो अब नहीं रहे, उनके बेटे हैं। तो हाँ, कमलाकांत राजभर जी हैं वो। उनको उनसे कोई बात नहीं हुई थी? अभी उनसे कोई इस तरह की कोई मेरी बातचीत नहीं हुई और कोई इस तरह का बुलावा वगैरह भी नहीं है और ना ही मेरे पास आए वो। आपके गांव प्रधान जी? प्रधान जी ने बहुत खुशी से मुझे सम्मानित किया। उन्होंने मुझे ट्रॉफी दी, प्रशस्ति पत्र दिया और अपने पंचायत भवन में मुझे लोगों के सामने मिलवाया भी। तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, खुशी की बात है कि उन्होंने मुझे काबिल समझा उस तरह का और मुझे बुलाया, और मैं उनको इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया दूंगा। कौन व्यक्ति करोड़पति अगर दोबारा कोई खेलना चाहे तो किस तरह खेलेगा, किस तरह फार्म भरना, तो थोड़ा बता दीजिए। कौन बनेगा करोड़पति में जाने के लिए आपको कुछ चरण होते हैं, कुछ पड़ाव होते हैं, कुछ राउंड्स होते हैं, उसको क्लियर करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस अमिताभ बच्चन सर के द्वारा पूछे जाते हैं अप्रैल मई में जब भी नया सीजन शुरू होता है। तो उसमें आपको 10 से 12 कंटिन्यू क्वेश्चन पूछा, तो उसके जवाब देने होते हैं एक यूनिक नंबर से बाय मोबाइल के थ्रू, मैसेज के थ्रू। तो उसमें अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो फिर आपको दोबारा ग्राउंड ऑडिशन के लिए बुलाया जाता है, और ग्राउंड ऑडिशन में आपको कुछ सवालों के जवाब देने होते हैं, फिर इंटरव्यू फेस करना होता है। उसके बाद आपसे ये कहा जाएगा कि अगर आप KBC में सेलेक्ट होता है तो आपको कॉल जाती है, तो वो फिर कॉल फाइनल राउंड के लिए आपको मुंबई बुलाया जाता है। तो मुंबई में आप देखा जैसे कि आप फास्टेस्ट फिंगर होता है, फिर अगर आप फास्टेस्ट फिंगर में फर्स्ट में पहले जवाब देते हैं तब आप अमिताभ बच्चन जी सर के सामने आप हॉट सीट पर आपको खेलने का मौका मिलता है। मेन मौका आपको मिलता है। जी बिल्कुल। और ये कहना चाहते हैं कि जैसे कि मान लीजिए आप बन गए, उसके बाद जो लोग करना चाहते हैं या फिर जो भी सिस्टम होता है मतलब करोड़पति बनने का, बनने के बाद एक अलग फीलिंग आती है। जी बिल्कुल, एक खुशी तो होती है क्योंकि आप बिल्कुल लोगों से हट के काम करते हैं और कहीं न कहीं चीज़ें अलग होती है आपकी लाइफ की। तो हालाँकि इंसान वही रहता है, लेकिन जब काम अलग करता है तो वो अलग तरीके से डील किया जाता है, पहचान उसकी बनती है। तो मेरे जीवन का भी यही एक हिस्सा बना कि मैंने कुछ लोगों से हट के अलग किया काम, जो कहीं न कहीं मुझे खुशी है। और आजमगढ़ के सांसद निरुपा जी हैं, उनका बयान आपने देखा? नहीं बयान अभी या कोई पोस्ट? जी, जी, ऐसा कुछ नहीं, मुझे पता चला कि वो मेरा स्टेटस लगाए थे और मुझे खुशी होगी अगर वो मुझे बुलाएँगे तो मैं ज़रूर जाऊँगा। और मैं तो सबसे पहले उनको मेरे घर पे आएँ, ये मेरे लिए भी सबसे सौभाग्य की बात है, क्योंकि वो एक फ़िल्म जगत से जुड़े हुए हैं और वो एक ऐसे मंच पे मैं गया था जहाँ पे वो उनको अमिताभ बच्चन सर भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और इस बात की खुशी होगी कि वो मैं भी बहुत खुश हूँगा कि उनसे मैं मिलूँ और अपनी जो चीज़ें हैं उनको शेयर करूँ। अच्छा, ये आजमगढ़ महोत्सव चल रहा है, क्या आपको इनवाइट किया गया है? अभी कुछ ऐसा प्लान नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो आप नहीं एक्सपेक्ट करते हैं और वो हो जाती है। मतलब अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया? ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि शिक्षा से जुड़ा मंच पे मैं गया था और मैं एक बड़ी उपलब्धि मेरे जीवन की रही है। तो शायद मुझे इस चीज़ को लेके कहीं न कहीं मुझे उम्मीद है कि क्योंकि देखिए आपने आजमगढ़ में जितने भी कलाकार, जो छोटा हो चाहे बड़ा कलाकार, कोई सबको सम्मानित किया जा रहा है, चाहे कोई क्षेत्र हो, कला क्षेत्र हो चाहे पढ़ाई क्षेत्र हो, सब में किया जा रहा है। कम से कम आपने जिले का नाम रोशन किया है, पहली बार जिले में इतिहास रचे आप हैं, तो कम से कम कुछ तो बनता है हम लोग का। जी बिल्कुल, वो अब उनकी अपनी क्या है प्लानिंग, क्या है उनका टाइमिंग वगैरह, वो ही अपने को अब वो देखें। हाँ, लेकिन मैं कहूँगा एक्नॉलेज ज़रूरी है, क्योंकि एक मैसेज जाएगा हमारे अगर आप जाते तो वहाँ जरूर कुछ मतलब समाज के बारे में बोलते ही बोलते। जी बिल्कुल, एक्नॉलेज किया जाएगा और मेरी युवा पीढ़ी जो है, बच्चे जो शिक्षा से जुड़े हैं, जो कुछ आगे अपने मकसद में काम करना चाहते हैं, उनको एक प्रेरणा जैसे मिल सकती है मेरे माध्यम से। हालाँकि मैं बहुत बड़ा नहीं हूँ, प्रेरणा स्रोत नहीं हूँ, लेकिन शायद एक छोटी-सी उनके लिए एक कहीं न कहीं बड़ी चीज़ बन सकती है। और कह रहे हैं भैया, जैसे मान लीजिए सोशल मीडिया का ज़माना है, आप पूरे देश में असल वाले चल रहे हैं, इसमें अपने जिले में तो खास तौर चल रहे हैं, तो क्या आप सोशल मीडिया पे एक्टिव आना चाहते हैं, ताकि जो भी आपका विचार, जो भी आपकी पढ़ाई, ताकि शेयर कर सकें? जी बिल्कुल, मैं सोशल मीडिया में ज़्यादा बहुत एक्टिव नहीं होता हूँ, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता था। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि जो भी मैं प्लेटफ़ॉर्म पे उसका यूज़ करूँ, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जिसको आज की युवा, बुजुर्ग, पीढ़ी सब लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और एक ऐसा माध्यम, एक ऐसा मंच है जहाँ पे कुछ चीज़ें आप शेयर करेंगे तो लोग आपको सुनेंगे, समझेंगे और शायद उससे कुछ अच्छी चीज़ें निकल कर आएँ। क्या यूट्यूब पे आप आना चाहते हैं? बिल्कुल, क्योंकि यूट्यूब हो, या गूगल हो, फेसबुक हो, या फिर कुछ भी हो, कोई भी सोशल ऐप होता है सोशल मीडिया से, वो एक अच्छी चीज़ है। उसका अगर सही तरीके से उसका यूज़ किया जाए तो वो एक नॉलेजेबल चीज़ है, और क्योंकि उससे जानकारी मिलती है, हम अपडेट रहते हैं इंटरनेशनल, नेशनल लेवल पे बहुत सारी चीज़ों पे, तो वो एक अच्छा मंच, अच्छा एक प्लेटफ़ॉर्म है। कब तक कोशिश करेंगे ताकि हम लोग भी देखें, बिल्कुल, मैं कोशिश करूँगा कि क्योंकि हम लोग सीखना चाहते हैं आपसे। बिल्कुल, मैं कोशिश करूँगा कुछ एक नया मैं अपने एक नई चीज़ दूँ, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्दी स्टार्ट करूँगा। धन्यवाद बात करने के लिए। बाकी हम यही कहेंगे कि आजमगढ़ महोत्सव चल रहा, तो कम से कम इतने बड़े आपके ज़िले का नाम रोशन किए हैं और ये पहली बार इतिहास रचे, तो कम से कम कोशिश कीजिए कि इनको बीच सभा में बुला के सम्मानित कीजिए, ताकि उस जो शो का चार चाँद लग जाए। बाकी जय हिंद, जय भारत।